जय श्री कृष्ण मित्रों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, लाइक एज अ पीयूसी, ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, परमिट फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म आपको फिलअप करने हैं। उसके शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 100% आ सकता है इसका क्वेश्चन, क्योंकि ये भी एक मेन प्रोसेसर है कि आपको कौन से फॉर्म फिलअप करने हैं। लास्ट मिनट में आप वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत काम हो सकता है, बरोबर है। तो मैं आपको अभी इसकी रीडिंग आपको स्टार्ट करता हूँ। मेरे कुछ क्वेश्चन रखे, क्वेश्चन रिगार्डिंग द पीयूसी कि व्हाट आर द फीस ऑफ पॉल्यूशन चेकिंग। पीयूसी की फीस क्या है जो गवर्नमेंट ने तय की है। तो पीयूसी पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी व्हीकल के लिए है। उसकी गवर्नमेंट ने फी डिसाइड की है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए 25 रुपये है, 4 व्हीलर के लिए 50 रुपये है और डीजल व्हीकल के लिए 100 रुपीज है, बरोबर है। ये गवर्नमेंट फी है। इससे ज्यादा कोई भी सीएनजी पीयूसी वाला फी आपसे ज्यादा लेता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो आरटीओ एआरटी ऑफिस में। उसके विरुद्ध में कभी भी एक्शन ली जाएगी, बरोबर है। तो ये गवर्नमेंट की फी है जो एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। देन पीयूसी का टाइम क्या है, व्हेन डज अ व्हीकल रिक्वायर पीयूसी सर्टिफिकेट। तो याद रखो कि आफ्टर द एक्सपायरी डेट period of 1 year from the date of the first registration, every vehicle is required to carry a valid PUC certificate and subsequently after every 6 months. जब भी आप नया व्हीकल लेते हो और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है तब से लेके 1 साल तक ये पीयूसी सर्टिफिकेट चलता है। उसके बाद आपको हर 6 मंथ में पीयूसी सर्टिफिकेट चेंज कराना पड़ता है, मतलब हर 6 मंथ में आपको पीयूसी सर्टिफिकेट चेंज कराना पड़ता है, बरोबर है। तो ये पीयूसी की है। उससे आगे हम देखते हैं अभी फॉर्म। हमें ड्राइविंग लाइसेंस में कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी भी एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू इसमें से आएगा और आएगा ही। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एंड परमिट के लिए तो कौन कौन से फॉर्म आपको फिलअप करने हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। सपोज फॉर्म 1 है, किसके लिए है, तो एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस, बरोबर। उसके बाद है फॉर्म 1A जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, बरोबर। फॉर्म 1 किसके लिए है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये सब फॉर्म आपको इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। आपको फॉर्म इंपोर्टेंस नहीं है, आपको कौन से फॉर्म फिलअप करना है वो इंपोर्टेंट है, बरोबर है। तो ये मैंने इसके रिगार्डिंग बनाया है। फॉर्म 2 किसके लिए है, तो इश्यू रिन्यूअल ऑफ लर्नर लाइसेंस। आपको लर्नर लाइसेंस के लिए फॉर्म 2 फिलअप करना है। देन फॉर्म 3 किसके लिए है, तो लर्नर लाइसेंस के लिए, बरोबर है। वो एप्लीकेशन है और ये इश्यू रिन्यूअल के लिए है, ये लर्नर लाइसेंस है। उसके बाद है फॉर्म 4 क्या है, तो इश्यू ऑफ फ्रेश लर्निंग लाइसेंस, बरोबर है। उसके बाद है फॉर्म 4A किसके लिए है, तो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल इन अदर कंट्रीज। आपको आईडीपी निकालवाना है, आईडीपी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, बरोबर। तो उसके लिए आपको आरटीओ एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो एप्लीकेशन किस फॉर्म में करेंगे आप, तो फॉर्म 4A में, बरोबर है। उसके बाद है फॉर्म 5 जो है ड्राइविंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ड्राइविंग स्कूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। या देखो आपको ड्राइविंग स्कूल खोलनी है तो ड्राइविंग स्कूल के रूल्स मैंने आपको मेरे एक वीडियो में आगे बताया आपको रजिस्ट्रेशन में, बरोबर है। यहाँ पे फॉर्म 5 फिलअप करना है आपको ड्राइविंग स्कूल का इश्यूड करने के लिए, बरोबर है। फॉर्म 6 किसमें मिलेगा आपको, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिलेगा, बरोबर है। वो है फॉर्म 6। उसके बाद है फॉर्म 6A किसके लिए है, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए है, बरोबर। वो अपना 6A में आता है। उसके बाद है फॉर्म 7 किसके लिए है, तो फॉर्म फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, बरोबर है। जो आपका आपने अभी नया जो स्मार्ट कार्ड है वो स्मार्ट कार्ड में ऊपर आप देखना क्या लिखा होगा, तो फॉर्म 7 लिखा होगा, बरोबर। अपना ड्राइविंग लाइसेंस है जो स्मार्ट कार्ड है। उसके बाद है फॉर्म 8 क्या है, तो एडिशन टू अनदर क्लास ऑफ व्हीकल। आपको कभी भी आपका 2 व्हीलर का लाइसेंस है आपके पास, बरोबर है, आईएमबी का लाइसेंस, सॉरी मोटरसाइकिल विथ गियर का लाइसेंस है, आपको लाइट मोटर का एलएमवी का लाइसेंस चाहिए, तो आपको क्या करना है, ओनली एडिशन कराने के लिए फॉर्म 8 फिलअप करना है। उसके लिए न तो ड्राइविंग टेस्ट देना है और सॉरी आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन एग्जाम नहीं देनी है, ओनली क्या देना है, टेस्ट देना है, बरोबर है, जो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं वो। देन है फॉर्म 9 किसके लिए है, तो रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए,
बराबर, आपका लाइसेंस कंप्लीट हो जाए तो रिन्यूअल करने के लिए कौन सा है, तो फॉर्म 9 है। उसके बाद है फॉर्म 10, किसके लिए है, तो स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, बराबर, वो है क्या है, स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद है फॉर्म LLD, जिसे बोलते हैं हम इश्यू ऑफ डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, फॉर्म पे क्लियर लिखा हुआ था फॉर्म ऑफ LLD, जिसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डुप्लीकेट लाइसेंस। देन फॉर्म L कंडक्टर ए, L ऑन ए, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस। आपको कंडक्टर लाइसेंस की एप्लीकेशन करनी है तो ये फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद एक फॉर्म ऑफ MC कॉन, मींस मेडिकल सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंडक्टर लाइसेंस। कंडक्टर लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, तो आपको यही फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद है फॉर्म L कॉन, मींस कंडक्टर लाइसेंस आपको जो मिलेगा उस पर लिखा होगा फॉर्म L कॉन, बरोबर। उसके बाद एक फॉर्म L ऑन R, मींस आपको रिन्यूअल करवाना है तो ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल फॉर कंडक्टर लाइसेंस मींस फॉर्म ऑफ L ऑन R। उसके बाद है फॉर्म CLD, तो फॉर्म CLD क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस, बराबर, लाइसेंस गुम जाए तो आपको डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फिर से करनी पड़ेगी। देन ए फॉर्म L टर्म, मींस है टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट ड्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, बराबर, टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट है, आपको कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस की एक्नॉलेजमेंट निकाल लेनी है तो ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। देन फॉर्म CWF, एप्लीकेशन फॉर कंपेंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, बराबर है। उसके बाद है फॉर्म ऑफ TVA, मींस ऑथराइजेशन ऑफ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट, वो ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर्म है अपना फॉर्म TVA। देन आपको कभी भी एड्रेस चेंज करवाना है तो चेंज ऑफ एड्रेस का फॉर्म नहीं आता है, आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेके आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और उसके साथ कुछ प्रूफ देने पड़ते हैं कि आपको ये लाइसेंस है हमारे पास या RC बुक है उसमें ये चेंज करवाना है, तो ये मेरी में लाइसेंस है, बराबर, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, तो ये एप्लीकेशन प्लेन कागज पे कर सकते हो। देन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैंने आपको ये पूरा समझाया हुआ है। फॉर्म 20 किसके लिए, तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल है। फॉर्म 21 क्या है, तो सेल सर्टिफिकेट है। फॉर्म 22 क्या है, तो वो रोड वर्दीनेस है। फॉर्म 23 क्या है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। फॉर्म 23 ये क्या है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और स्मार्ट कार्ड, तो आपके स्मार्ट कार्ड आता है RC बुक, तो वो कौन सा फॉर्म है, वो फॉर्म 20 ये है। देन फॉर्म 24 क्या है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल है। देन 25 क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूअल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट, और 25 है, बरोबर है। आफ्टर फॉर्म 26 क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर द इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये है, बरोबर है। आप एप्लीकेशन किस फॉर्म में कर सकते हो, फॉर्म 26 में कर सकते हो। आफ्टर फॉर्म 28 क्या है, तो वो NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। देन 29 क्या है, तो नोटिस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल, बरोबर, आप किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को आप नोटिस भेज सकते हो, किसमें भेज सकते हो, तो फॉर्म 29 के अंतर्गत। देन फॉर्म 30 क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल, आपको कभी भी मोटर व्हीकल चेंज करवाना है, बरोबर, ओनर, तब फॉर्म 30 पे भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद है फॉर्म 31 एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप द नेम ऑफ पर्सन सक्सेडिंग टू द पोजीशन ऑफ द व्हीकल, जब भी आप व्हीकल सेल करते हो तो किसी भी अनदर पर्सन को वो व्हीकल आप देते हो तो उसका नाम चेंज करवाने के लिए फॉर्म 31 पे करना पड़ता है आपको। उसके बाद एक फॉर्म 32 किसके लिए है, तो जब भी गवर्नमेंट ऑक्शन में जब भी आप व्हीकल लेते हो तो ये व्हीकल अपने नाम पर करवाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। फिर आपका फॉर्म 33 क्या है, तो फॉर्म 33 है चेंज ऑफ एड्रेस, अपना बिजनेस का एड्रेस या घर का एड्रेस चेंज कराने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म 33 किसके लिए है, तो ये ओनली फॉर द रजिस्ट्रेशन RC बुक के लिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या करना है, ओनली प्लेन पेपर में एप्लीकेशन देनी है। फिर उसके बाद है फॉर्म 34 किसके लिए है, आपको अपनी लॉन रजिस्ट्रेशन करवानी है तो फॉर्म 34 फिलअप करना है। यदि आपको अपनी लोन रिमूव करवानी है अपने RC बुक में से तो फॉर्म 35 फिलअप करना है, बरोबर, ये एकदम इजी है, बस यही करना है कि कौन सा फॉर्म फिलअप करना है आप, बरोबर है। आफ्टर फॉर्म 38 है किसके लिए है, तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, वो किस व्हीकल को लागू होता है, तो ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को लागू होता है, जिसे बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, वो फॉर्म 38 है। उसके बाद है फॉर्म 41, वो क्या है, जो स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरोबर, इन विच फॉर्म टू बी फिलेड फॉर द स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स, जिसमें आपको 4 ऑप्शन आए गए, उसमें फॉर्म 41 वो आपका सही आंसर होगा।
उसके बाद है फॉर्म 54 वो किसके लिए है, तो है एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कभी भी व्हीकल का एक्सीडेंट होता है तो आईएमबी और एआईबी जो फॉर्म फिलअप करते हैं जिसे बोलते हैं हम एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो फुल फॉर्म 54 में फिलअप करते हैं, बरोबर है। उसके बाद है फॉर्म आर कॉम, जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन विद अदर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। यदि आपने व्हीकल महाराष्ट्र से लिया है तो यहाँ के गुजरात के आरटीओ या आरटीओ क्या करेंगे, उनके कम्युनिकेशन करने के लिए ये फॉर्म फिलअप करके वो वहाँ पे भेजेंगे, बरोबर है। उसके बाद है फॉर्म सीएफए, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर इश्यू रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, बरोबर, ये फिटनेस के लिए है। देन आफ्टर फॉर्म सीआर टर्म मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी से आपको करवानी है तो फॉर्म सीआर टेम्प फिलअप करना पड़ेगा आपको, बरोबर है। उसके बाद है फॉर्म बीटीआई। बीटीआई का अर्थ क्या है, आपने अपने व्हीकल में पेट्रोल गाड़ी है और सीएनजी करवाई है तो आपको बीटीआई करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं नोटिस ऑफ ऑल्टरेशन प्रपोज्ड टू बी मेड इन मोटर व्हीकल, बरोबर, ये अपनी नोटिस है। फिर फॉर्म को बीटीए करना पड़ेगा, मीन्स आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा कहाँ पे, कि जब भी आप गाड़ी में कुछ भी चेंज करवाएं तो आपको अपनी गाड़ी आरटीओ में दिखाने के लिए लानी पड़ती है, जिसे बोलते हैं फॉर्म बीटीए। ये फॉर्म फिलअप करके आपको रिपोर्ट ऑफ ऑल्टरेशन मेड इन मोटर व्हीकल, आपने जो भी चेंज करवाया है वो फॉर्म बीटीए में रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना है, बरोबर है। ये दो फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, बीटीआई और बीटीए। देन फॉर्म सीपीआई, जिसे बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ पीरियडिकल इंस्पेक्शन, बस इंस्पेक्शन करने के लिए फॉर्म सीपीए है, आई है, और सीपीआईए है एप्लीकेशन फॉर इश्यू और रिन्यूअल ऑफ द पीरियडिकल इंस्पेक्शन, बरोबर। ये दो फॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर्म है। उसके बाद है फॉर्म आरएफ। कभी भी आपको कुछ ज्यादा पैसे आपने के लिए दिएंगे तो आपको रिफंड करने के लिए फॉर्म आरएफ पे भरना पड़ेगा और आपको रिफंड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपके अकाउंट में। देन है फॉर्म एमटी, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर द टैक्स एक्सेप्शन, बरोबर। किसी भी व्हीकल को टैक्स को एक्सेप्शन के लिए फॉर्म एमटी पे करना पड़ता है। उसके बाद है फॉर्म एनटी, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर नॉन यूज ऑफ मोटर व्हीकल। याद रखो कि नॉन यूज क्या है, कि जब भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल का टैक्स हर मंथ पे करना होता है, इसलिए वो 3 मंथ 6 मंथ या ईयरली पे टैक्स पे करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कई बार अभी जो करंट सिचुएशन है कि अभी सारे टूरिज्म बंद है, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाले क्या करते हैं, अपने व्हीकल को एक जगह पे खड़ा कर देते हैं, वो बोलते हैं मेरा व्हीकल नॉन यूज में है, मतलब आपको अभी तो कोई ये व्हीकल 1 महीने तक नहीं चलेगा, जिसे बोलते हैं नॉन यूज। तो आपको नॉन यूज दिखाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म एमटी, बरोबर है। ये फॉर्म भर के आप आते हुए जब भी देंगे तो इस फैक्टर आके वो देखेंगे वो व्हीकल वहाँ पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है, खड़ा है तो ये सही है आपका, बरोबर है। उसके बाद है फॉर्म सीएनए फॉर्म, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग चॉइस नंबर। आपको जब भी कोई चॉइस नंबर लेना है तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, सीएनए फॉर्म, बरोबर है। सीएनए फॉर्म फिलअप करके ही आप अपना चॉइस नंबर ले सकते हो, बरोबर। तो ये है अपना चॉइस नंबर के लिए। उसके बाद है परमिट के लिए कौन कौन से फॉर्म इंपोर्टेंट है, तो फॉर्म 45 है। तो फॉर्म 45 किसके लिए है, तो वो है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ परमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टूरिस्ट व्हीकल। आपके पास टूरिस्ट व्हीकल है तो आपको एप्लीकेशन करने के लिए कौन सा फॉर्म पे करना पड़ेगा, तो फॉर्म 45। जिसके बाद है फॉर्म 46, वो भी किसके लिए है, तो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन और ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर टूरिस्ट परमिट और नेशनल परमिट, ये दोनों परमिट के लिए फॉर्म 46 है, बरोबर। टूरिस्ट परमिट के लिए 45 है और टूरिस्ट परमिट और नेशनल परमिट के लिए कौन सा है, तो फॉर्म 46 है। जिसके बाद है फॉर्म 47, तो फॉर्म 47 किसके लिए है, तो ऑथराइजेशन फॉर टूरिस्ट परमिट और नेशनल परमिट, ये आपको ऑथराइजेशन वहां से मिल जाएगा। देन 48 किसके लिए, तो एप्लीकेशन और ग्रांट ऑफ द नेशनल परमिट के लिए, बरोबर है। ये सब इंपोर्टेंस फॉर्म है, और 45 46 47 40 वो परमिट के लिए। देन पी टर्म ए, बरोबर, जिसे बोलते हैं हम टेम्पररी परमिट। किसी भी व्हीकल को टेम्पररी परमिट चाहिए तो ये फॉर्म फिलअप करके आरटीओ में देना पड़ता है। जिसके बाद है पीसीओ एसपी मीन स्पेशल परमिट। कभी भी किसी को स्पेशल परमिट की जरूरत हो तो ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, p.co.special a। देन p.co.pa बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के लिए। हम कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व्हीकल में है तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के लिए कौन सी एप्लीकेशन करनी पड़ती है, पीसीओपीए, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। आफ्टर टेम्पररी परमिट के लिए फॉर्म आता है पी टर्म, बरोबर। ये जब भी आपको टेम्पररी परमिट चाहिए 1-2 दिन
4-5 वीक के लिए, तो टेम्पररी परमिट के लिए फॉर्मेट पी डॉट टर्म। तो उसके बाद है PSTSA, जिसे बोलते हैं स्टेज कैरेज परमिट, बरोबर, ये एप्लीकेशन के लिए है। देन है NPPU.C, मीन्स नेशनल परमिट के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आपको N.PPU.C, ओके। देन है P टर्म है, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ टेम्पररी परमिट है, बरोबर है। आफ्टर P.C.S.D, मीन्स जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डुप्लीकेट परमिट, आपको डुप्लीकेट परमिट चाहिए तो ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद है P.CO.P, जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट कैरेज परमिट, एंड P.Travel.V, जिसे बोलते हैं टूरिस्ट व्हीकल परमिट। ये सब फॉर्म किसके लिए, तो परमिट के लिए इंपोर्टेंट है, बरोबर। अभी से भी मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन में और ड्राइविंग लाइसेंस में एक ही क्वेश्चन तो 100% इसमें से आएंगे, बरोबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड शेयर विद द फ्रेंड्स, ओके। आपको ऐसे अच्छे वीडियो देखने हैं तो मैं आपको ऐसे अच्छी वीडियो देते रहूँगा। ये लास्ट टाइम याद रखो, एग्जाम के लास्ट टाइम में एक बार आपको कान में डाल के सुन लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, आपको इजीली इसमें से आ जाएगा, ओके। थैंक यू।